चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं सम नंबर 12 की। सम नंबर 12 है बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट सम है फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत ही छोटा सम है और बहुत ही लॉजिकल सम है। ठीक है, द कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अ कार्ड मतलब क्या हो गया, एक कार्ड। ठीक है, 52 पत्ते जो हमारी होती है ठप्पी 52 पत्ते की डेक की, उसमें से एक पत्ता निकाला गया, बराबर, एंड इट इज थ्रोन अवे और उसे फेंक दिया गया। देन अनदर कार्ड इज ड्रॉन। अब सेकंड एक और कार्ड पिक किया हमने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी करिए कि वो जो कार्ड है, सेकंड वाला कार्ड है, वो क्वीन क्वीन होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे किस तरह से होगा, देखो 52 पत्ते हैं हमारे पास। अब वहां से सबसे पहले हमने एक कार्ड को पिक किया और उससे फेंक दिया। अब दूसरा कार्ड वापस कार्ड में जो 52 पत्ते हैं उसमें से पिक किया। ठीक है, अब वो जो है हमने जो कार्ड निकाला वो क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी किस तरह से हमें करना है, चलिए देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द सेकंड कार्ड इज क्वीन आफ्टर थ्रोइंग द फर्स्ट कार्ड फ्रॉम अ डेक। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि जो हमारे पास सेकंड कार्ड हम पिक कर रहे हैं वो क्वीन होना चाहिए, किसके बाद, जो फर्स्ट कार्ड हमने फेंक दिया है ना उसके बाद। तो यहाँ पे केस वन क्या हो सकता है, द फर्स्ट कार्ड थ्रोन अवे फ्रॉम वाज अ क्वीन एंड सेकंड कार्ड फ्रॉम 51 कार्ड इज आल्सो क्वीन। तो पहली प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि जो मैंने पहला पत्ता उठाया और फेंका वो क्वीन हो सकता है ना। 52 पत्ते, ठीक है, ऐसे हमने ताश की गड्डी लगाते हैं, तो वो पहला पत्ता क्वीन आ सकता है, तो उससे मैंने फेंक दिया तो वो क्वीन हो सकता है ना। ठीक है, और दूसरा पत्ता पिक किया वो भी क्वीन होगा। प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है पहला पत्ता क्वीन। सेकंड तो चलो मान ही लेते हैं क्वीन होगी, लेकिन पहला पत्ता जो मैंने फेंका वो क्वीन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पहला मैंने केस निकाला कि वो क्वीन ही था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट वन वाला जो मैंने पत्ता फेंका वो क्वीन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो टोटल कितनी क्वीन होती है, 4। तो ये हमारा हो गया 4C1, मतलब 4 क्वीन डिवाइड बाय 52, क्योंकि टोटल पत्ते जब मैंने फर्स्ट पत्ता फेंका तो मेरे हाथ में कितने पत्ते थे, 52। तो 52C1 आएगा ना। ठीक है, तो ये 52 यहाँ पे लिखा। और क्वीन के जाने के चांसेस कितने हैं, 52 पत्ते में क्वीन कितनी होती है, 4। तो ये रहा 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पत्ते का। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब सेकंड पत्ते पे आते हैं। सेकंड पत्ता मैंने उठाया वो क्वीन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो आउटकम आपके कितने हो सकते हैं, अभी आपके हाथ में पत्ते कितने हैं, 52 नहीं, आपने एक पत्ता फेंक दिया। अभी आपके हाथ में पत्ते हैं 51। कितने पत्ते हैं, 51। अब क्वीन के आने के चांसेस कितने हैं, अगर पहला पत्ता ही आपने जो फेंका वो क्वीन था, तो अब वो 51 पत्ते की गड्डी होगी, उसमें क्वीन कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे आपके फेवरेबल आउटकम्स भी 3 रहते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 12, 52 इंटू 51 2652। ये आपका केस नंबर 1 हुआ। नाउ केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या हो सकता है बच्चों, कि फर्स्ट कार्ड जो मैंने फेंका वो क्वीन नहीं हो सकता, और सेकंड कार्ड है वो तो क्वीन ही चाहिए मुझे, नहीं तो यहाँ पे निकालनी प्रोबेबिलिटी वही है कि सेकंड कार्ड इज क्वीन। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड जो फेंका उसी का सिनेरियो, उसी के ही दो केस हो सकते हैं। केस नंबर 1 मैंने निकाल दिया कि वो क्वीन ही था। केस नंबर 2 में मैं ये समझता हूँ कि वो क्वीन नहीं था। आज कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। ठीक है, आज मैंने सिक्का उछाला, या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, आज आपने किसी से हेल्प मांगी, या तो वो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में भी यही रहता है, या तो वो होगी या तो वो नहीं होगी। तो पहला पत्ता जो फेंका मैंने वो क्वीन था या क्वीन नहीं था, ऐसा हो सकता है। अब ये क्वीन पे ही क्यों अटका, क्योंकि मुझे सेकंड पत्ता क्वीन चाहिए। तो जब क्वीन की प्रोबेबिलिटी में निकालूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्वीन थी कितनी। तो इस वजह से दो केस बने। ठीक है, जैसे पहला वाला केस बना कि जो मैंने पहला पत्ता फेंका वो क्या था, वो क्वीन था। तो यहाँ पे पूरा, अब देखो क्वीन नहीं था तो कैसे हो जाता है, अगर सपोज कि मैंने पहला पत्ता फेंका और क्वीन नहीं था, तो मुझे बताओ टोटल उस टाइम आपके हाथ में पत्ते कितने थे, तो 52 पत्ते थे। अब वो क्वीन नहीं था, उसकी संभावना क्या हो सकती है बच्चों, तो देखो क्वीन में कितने पत्ते होते हैं, क्वीन के पत्ते 52 पत्तों में कितने होते हैं, 4। और बाकी 48 क्या होते हैं, अदर्स होते हैं। तो वो 48 में से ही तो जा सकता है ना। ठीक है, 4 में से थोड़ी जाएगा, क्योंकि मैं क्या मान रहा हूँ कि वो क्वीन नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे आ गया 48C1 मतलब 48। ठीक है, अब सेकंड
जो आपका कार्ड रहेगा वो क्या रहेगा, क्वीन। अब देखो यहाँ पे ऊपर मैंने 3/51 क्यों किया था, क्योंकि पहला पत्ता क्वीन था, तो अभी क्वीन कितने बचे थे, 3 बचे थे। यहाँ पे 51 पत्ते तो बचे ही है सेकंड वाले के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 आएंगे क्योंकि पहला पत्ता क्वीन नहीं है। तो अभी क्वीन कितने पड़े 51 पत्ते में, पूरे के पूरे 4 हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। और ये तो 51 आएगा। अब यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 48 इंटू 4 192 और 52 इंटू 51 मतलब आपका क्या आ गया 2652। इसको सिंप्लीफाई कर दो मंस के लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों केस हो सकते हैं ना, तो दोनों केस को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12/2652 और 192/2652 दोनों को प्लस कर दो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, मैंने प्लस कर दिया। तो 204 डिवाइडेड बाय 2652। अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। 204 वन ज़ा 204 एंड 204 इंटू 13 आपका क्या आ जाएगा 2652। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा सम नंबर 2 है वो सॉरी सम नंबर 12 है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सम नंबर 13 की ओर।